जी जगीर साहब, जैसे ये अभी उस्मान साहब ने एक वीडियो जारी की और उस सिलसिले में मार्केट में काफी तशवीश पाई जा रही है। आपका जो हिस्सा उन्होंने वापस उन्होंने कहा जी कि मैं हिस्सा वापस करता हूं 50% जो आपका राजा अली अकबर साहब मरहूम का हिस्सा था। तो क्या उस हिस्से में राजा चौधरी अब्दुल रहमान साहब भी इसमें शामिल है कि वो भी उनका हिस्सा वापस करेंगे? क्योंकि पार्टनर तो दोनों रहे हैं, राजा अली अकबर साहब और चौधरी अब्दुल रहमान साहब भी पार्टनर आपस में रहे शुरू से लेके। तो आया कि वो इस सिलसिले में उनका क्या मौकफ होगा और बेसिकली उनका भी हिस्सा उस्मान साहब वापस करने के पाबंद होंगे? जी, इसका मेरे ख्याल में जब तक चौधरी अब्दुल रहमान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ खुद नहीं आता वो मैं कुछ नहीं उनके बारे में कह सकता। लेकिन अगर कानूनी तौर पे देखा जाए और इखलाकी तौर पे देखा जाए, हमने चौधरी उस्मान साहब को जब हिस्सा दिया था तो दोनों ने मशावरत के साथ दिया था और दोनों ने अपना अपना एग्रीमेंट अलग किया था। उसमें चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने भी कुछ एसेट उनको देने थे, हमने भी कुछ एसेट देने थे और उनको एक हमने चेयरमैन की सीट में उस्मान साहब को बिठा दिया था। अब अब्दुल रहमान साहब, अगर उस्मान साहब ये कहते हैं कि हम इनकी फाइलों के 2013 से 2018 तक जिम्मेदार नहीं है, तो ये वही फाइलें हैं जो 2013 से 18 तक राजा अली अकबर साहब मरहूम और चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने बेची है। देखिए, हम अगर राजा अली अकबर की औलाद हो के तो वहां पे वो प्लॉटिंग कर सकते हैं, पहले वाली प्लॉटिंग पे वो नए प्लॉट क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे तो फिक्र नहीं पता कि नए प्लॉट उन्होंने कितने बेचे हैं या आप कितने अलॉटीज हैं, ये तो ऑफिस का जब रिकॉर्ड में मिलेगा तो तब ही पता चलेगा। जी जंगीर भाई, कल हमारा एक पुरजोर मुतालबा था कि जंगीर साहब अपना मौकफ दे। वो आपने हमारे डीलरों की बात सुनी, आप तक पहुंची और आज हमारा वफद आपसे मिल रहा है। ये हम आपके मशगूल है कि हमारी आपने बात एकदम सुन ली और हमें टाइम दिया और आप अपना मौकफ दे रहे हैं। ये आपसे पूरे डीलर की तरफ से मैं आपका तहे दिल से मशगूल हूँ। और एक बात का बता कि उस्मान साहब ने जो बोला है कि हमें कोई एसेट नहीं दिए गए और हमें किस तरह लोगों के लाठी थे मुतासर थे, हम उनको किस तरह क्लियर करूँ, इसमें आपका क्या मौका है? देखिए जी, मैं एग्रीमेंट आप लोगों को दिखा सकता हूँ और एग्रीमेंट में वाज़ेह मौजूद है जब ये कौन कौन से एसेट हमने इनको देने थे और कौन कौन सी जिम्मेदारियां देनी थी, वो बड़ी डिटेल में लिखी हुई है। वो उसमें तमाम केसेस जो उस टाइम पे मौजूद थे, शायद 2-4 केस थे जमीनों के, सिवाय फेज 4 वाले एक मसले के जो फेज 4 का जमीन का एक मैटर है 130 कनाल वाला, उसके अलावा तमाम मसाइल फेज 1 से लेकर कुछ दिन पहले चौधरी उस्मान साहब ने एक वीडियो पैगाम दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा गोरी टाउन के राजा अली अकबर साहब के हिस्से से कोई ताल्लुक नहीं है। 50% जो मैंने शेयर उनसे 2019 में लिया था। उस सिलसिले में मेरे पास जो ये आपका वफ्द आया है मुझसे मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए, मैंने वो वीडियो देखी है। उसमें उस्मान साहब ने 3-4 पॉइंट्स का जिक्र किया है जो कि मेरी भी नज़र से गुजरे हैं। सबसे पहले तो उस्मान साहब ने ये फरमाया है कि गोरी टाउन में जितने भी एसेट इन्होंने देने थे राजा अली अकबर साहब या उनकी औलाद ने या वारसान ने, वो मुझे ट्रांसफर नहीं हुए। ठीक है जी, उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि सबसे पहले गोरी टाउन जो दिया गया था वो 2019 में 19/5/2020 में इनको दिया गया था। वो एक डिटेल में एग्रीमेंट मौजूद है और उस एग्रीमेंट में तमाम असासे जो उनको दिए गए बमै जिम्मेदारियां दिए गए। उसमें जिम्मेदारियों में ये वाज़ेह है कि तमाम गोरी टाउन के मुतासरीन, जिम्मेदार, कमीशन, जो भी गोरी टाउन के केसेस, वो जितने भी बकाया जाते हैं वो आज के बाद और आज के पहले जितने भी मौजूद हैं वो चौधरी उस्मान साहब के जिम्मे हैं। और गोरी टाउन का ये हिस्सा ट्रांसफर इसलिए किया गया था क्योंकि चौधरी अब्दुल रहमान साहब इससे पहले ये हिस्सा अपना ट्रांसफर करवा चुके थे, एग्रीमेंट कर चुके थे, उसके बाद ये दिया गया। इसके बाद उनका दूसरा पॉइंट, अच्छा, इसके बाद आपने अपनी वीडियो में एक जिक्र किया जी कि राजा सफीर साहब ने मेरे प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश की और जिसकी वजह से मेरे पे FIR हुई। देखें, सफीर साहब मेरे भाई हैं। गोरी टाउन के मामलात में उनका कोई अमल दखल न पहले था न अब है। उन्होंने अगर किसी प्लाट का क्लेम किया है तो उनका कोई जाती इन्वेस्टमेंट होगी या जाती कोई जगह होगी। आपको चाहिए था कि उनका मसला हल करते, आपके पास वो गए, आपने उनका मसला हल नहीं किया। अगर आपको उनसे कोई शिकायत थी तो आपके पास ये पूरा हक था कि आप कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करते। गोरी टाउन के मसाइल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
उन्होंने आप पे FIR करवाई, आपने उन पे FIR करवाई, ये आपका पर्सनल मैटर है। घोरी टाउन के बाकी मामलात से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक मुतासरीन की बात है, अगर आप घोरी टाउन नहीं संभालते, आप हमें प्रॉपर कानूनी तरीके से वो वापस करें और तमाम तर जो बाकी मामलात हैं उनका हमें हिसाब किताब दें। हम उसका हेड ऑफिस खोल के तमाम दर लाइबिलिटीज जो है वो घोरी टाउन की, जो हमारे वालिद साहब के जिम्मे 1 रुपया भी हुआ, हम उसको अदा करने के पाबंद भी हैं, शरई तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी।